प्रिय विद्यार्थियों, खुश रहो। आज मैं आपको गद्य खंड से पहला पाठ भक्तिन पढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें महादेव वर्मा जी ने अपनी सेविका के अतीत और वर्तमान जीवन का बड़ा मनोहारी चित्रण किया है। यह उनका एक संस्मरणात्मक रेखा चित्र है जो उनकी पुस्तक स्मृति की रेखाओं में संकलित है। जीवन के पहले परिच्छेद में भक्तिन का जन्म झोसी ग्राम में आहिर परिवार में हुआ। माता की मृत्यु के कारण उसका पालन पोषण सौतेली माँ ने किया। बचपन में उसका नाम लक्ष्मी रखा गया। लक्ष्मी धन का प्रतीक होती है, ये मानकर कि उसके जीवन में कोई अभाव न रहे, परंतु इसके विपरीत हुआ। भक्तिन का सारा जीवन दुख में ही रहा। 5 वर्ष की आयु में भक्तिन का विवाह कर दिया गया। 9 वर्ष की आयु में अपनी ससुराल चली गई। जीवन के दूसरे परिच्छेद में भी भक्तिन को कोई सुख प्राप्त नहीं हुआ। लगातार 3 कन्याओं को जन्म देने के कारण भक्तिन की सास और जेठानियों ने उसकी उपेक्षा करनी प्रारंभ कर दी, क्योंकि सास भी 3 कमाऊ बेटों की माता थी। जेठानियों के भी पुत्र ही थे। इसलिए उस समय लड़के और लड़कियों में कितना भेदभाव किया जाता था। महादेव वर्मा का यह दर्शाना भी एक उद्देश्य है। जेठ के लड़कों को दूध, मलाई, घी खाने को मिलता, लेकिन भक्तिन की लड़कियों को गुड़ की डली, बाजरे का चूरमा और छाछ मिलती थी। खाने में भी भेदभाव किया जाता था। जेठानियों के लड़के सारा दिन खेलते कूदते, जबकि भक्तिन की छोटी छोटी लड़कियां गोबर इकट्ठा करती, उपले बनाती, और इसी प्रकार भक्तिन भी खाना बनाना, कूटना, सभी घर का कार्य करती थी। परंतु इतना होते हुए भी अच्छाई यह थी कि भक्तिन का पति उसे सच्चे मन से प्यार करता था। इसी पति प्रेम के कारण भक्तिन ने अपना अलग घर कर लिया था। परिवार से अलग होते हुए भक्तिन को खेत खलिहान, गाय भैंस और अमराई के पेड़ सब ठीक ठाक मिल गए थे। पति पत्नी दोनों बड़े परिश्रमी थे। घर में संपन्नता आ गई और भक्तिन ने अपने बड़ी लड़की की शादी बड़ी धूमधाम से की, परंतु भक्तिन के भाग्य को कुछ और ही मंजूर था और दुर्भाग्य से भक्तिन विधवा हो गई। उस समय उसकी उम्र केवल 29 वर्ष थी। परिवार वालों ने संपत्ति के लालच में दूसरे विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन
भक्तिन ने साफ इनकार कर दिया। छोटी लड़कियां बालिका थी और माँ बेटी दोनों मेहनत से खेत में काम करती और पति द्वारा बड़ी लड़की के चुने हुए पति को अर्थात अपने दामाद को घर जमाई रख लिया। दोनों छोटी लड़कियों का भी विवाह कर दिया, परंतु दुर्भाग्य से भक्तिन की बड़ी लड़की भी विधवा हो गई। परिवार वालों की भक्तिन की संपत्ति पर नजर थी। भक्तिन के जेठ का लड़का अपने साले तित्रबाज से अपनी विधवा बहन की शादी करवाना चाहता था, परंतु भक्तिन की बेटी ने उसे अस्वीकार कर दिया। एक दिन भक्तिन की अनुपस्थिति में जेठ के लड़के का वो तीतरबाज साला भक्तिन की बेटी की कोठरी में घुस गया और कुंडी बंद कर ली। भक्तिन की बेटी ने उसकी खूब मरम्मत की और तब तक उसने अर्थात जेठ के लड़के के साले के समर्थक आ गए। गांव में समस्या के समाधान के लिए पंचायत हुई और कलयुग का उदाहरण देते हुए दोनों को पति पत्नी रहने का आदेश दिया। माँ बेटी विवश थी। ये संबंध शुभ नहीं हुआ। घर में निर्धनता आ गई। यहाँ तक नौबत आई कि खेत का लगान देना भी मुश्किल हो गया। एक दिन जमींदार ने भक्तिन को बुलाकर दोपहर तक खेत में खड़े रखा। भक्तिन इस अपमान को सहन नहीं कर सकी और कमाई के विचार से शहर में चली आई। जीवन के अंतिम परिच्छेद में जब भक्तिन महादेवी वर्मा से उस मैली कुचैली धोती में मिली, नौकरी के लिए प्रार्थना की, तो महादेवी वर्मा ने स्वीकार कर लिया और गले में कंठी माला देखकर उसका नाम भक्तिन रख दिया। महादेवी वर्मा ने ही उसका नाम भक्तिन रखा था। लेकिन भक्तिन ने महादेवी वर्मा से प्रार्थना की कि मेरा बचपन का नाम लक्ष्मी लेकर उसे ना पुकारें, ताकि लोग उस पर व्यंग न मार सकें, ताने न दे सकें, क्योंकि नाम लक्ष्मी धन संपत्ति का प्रतीक होता है, परंतु उसके जीवन में केवल दुख ही दुख रहे थे। महादेवी वर्मा के यहाँ भक्तिन ने रहना शुरू किया। भक्तिन अपने अनुसार दूसरों को ढालने में समर्थ थी। वह ग्रामीण स्तर का भोजन बनाती थी। खिचड़ी दलिया, जिसे देखकर महादेवी वर्मा ने उसे बदलने का खूब प्रयास किया, परंतु भक्तिन तो बदल नहीं पाई। इसके विपरीत महादेवी वर्मा ही देहाती बन गई। भक्तिन जब महादेवी वर्मा अपना पढ़ने लिखने बैठती तो बहुत ध्यान रखती। कभी शरबत बनाती, कभी तुलसी की चाय देती, कभी उसकी किताबें रख देती और छाया के समान उसके आसपास रहती। रात्रि के समय महादेवी वर्मा के परिवार के सदस्य सोना, हिरणी, बसंत, कुत्ता
और बिल्ली गोधूली भी सो जाते, उसके पश्चात भी भक्तिन अपने मालकिन के साथ जागती रहती। बद्री केदारनाथ की यात्रा पर जब महादेवी जाती तो वहां के ऊंचे नीचे और तंग रास्तों पर जिद करके भक्तिन महादेव वर्मा के आगे आगे चलती और समतल रास्ते पर उनके पीछे चलती। देश में युद्ध की स्थिति होने पर भक्तिन महादेव वर्मा को अपने गांव ले जाने का प्रस्ताव करती है। महादेव वर्मा के लिए सब कुछ लुटाने के लिए तैयार है, परंतु महादेव वर्मा को अपने दामाद और लड़की के बुलाने पर भी नहीं जाती। महादेव वर्मा उसे अपना सेवक नहीं मानती, सेवक स्वामी का संबंध नहीं स्वीकार करती, क्योंकि उसे बार बार जाने का आदेश देने के पश्चात भी हंसकर भक्तिन का टालना और चाहकर भी महादेव वर्मा का उसे नौकरी से हटाना ये सिद्ध करता है कि उनके मध्य सेवक और स्वामी का संबंध महादेव वर्मा स्वयं नहीं मानती थी। पूर्ण रूप से भक्तिन महादेव वर्मा के जीवन को घेरे हुए थी। यद्यपि भक्तिन जेल से बहुत डरती थी, परंतु महादेव वर्मा के जेल जाने पर उसके साथ जेल जाने के लिए भी तैयार रहती थी, क्योंकि उस समय देशभक्तों को जेल की यात्रा भी करनी पड़ती थी, चाहे उनमें कोई भी देश का व्यक्ति हो। तो इस प्रकार भक्तिन महादेव वर्मा के जीवन में पूर्ण रूप से छाई हुई थी। इसलिए महादेव वर्मा जी अंत में कहती हैं कि भक्तिन का अंतिम परिच्छेद चालू है, मैं उसे चाहकर भी पूरा नहीं करना चाहती। धन्यवाद।